अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान मधुर वक्ता महासाध्वी श्री रजनी जी महाराज साहब, मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब, तपस्वन साध्वी रत्ना श्री हितिका जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री मल्लिका श्री जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीत रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं प्रभु महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा। दीक्षा के पश्चात साधना का 10वां साल चल रहा है और उस 10वें वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो गौशाला उनकी छाया की तरह उनके अंग संग चल रहा था। वो एकदम उनको छोड़ करके वहाँ से चला जाता है, मगर प्रभु जब निकले थे तब भी एकत्व भाव से निकले थे। जब गौशाला मिला है तो भी एकत्व भाव में ही रमण कर रहे, अर्थात किसी के आने का उन्हें हर्ष नहीं और किसी के जाने का उन्हें कोई शोक नहीं। तो गुनगुनाए प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन लाएंगे, सावन। कूर्म ग्राम में वेश्यायन आताप न लेता, आताप न लेता, आताप न। जो को धरा से उठा पुना सर पे रख लेता, सर पे रख लेता, सर पे। उसकी अनुकंपा गौशाले, उसकी अनुकंपा गौशाले को रास नाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पाएंगे, पावन बनाए। प्रभु सिद्धार्थपुर नगरी से चलते हुए कूर्म ग्राम की ओर बढ़ रहे। रास्ते के बीच जो एक तिल के पौधे वाली घटना आई थी और कूर्म ग्राम पहुंचने पर एक बाल तपस्वी जिसका नाम वैश्यायन है और वह वैश्यायन नामक बाल तपस्वी आतापना ले रहा है। दोनों भुजाओं को ऊंचा उठा करके सूर्य की ओर एकटक नज़र लगा करके
उस उष्णता के मानव शक्ति का संचय कर रहा है। मगर जैसे ही गौशाला उधर से निकला, प्रभु भी निकले, मगर प्रभु तो कभी किसी को टारगेट करके कभी कुछ कहते ही नहीं थे। मगर गौशाला क्या कहने लगा कि हे जुओं के शय्यातर, क्योंकि जब धूप की गर्मी से जुएं बालों से नीचे गिरती, वो अनुकंपा दया के कारण उन्हें उठा करके पुनः सिर पे रख लेता। तो वो ने क्या बोलता है, और जुओं के शय्यातर, तू कोई साधु है? तू तो ढोंगी है, निरा ढोंगी। ये क्या काम पकड़ रखा है, जुएं गिरी सिर पे रख ली, ये क्या स्वांग रचा रखा है? ऐसे थोड़ा ही तेरे को कुछ मिल जाएगा। मगर जैसे ही उसने एक बार सुना, 2 बार सुना, जब तीसरी बार सुना, तो उसकी क्षमता जवाब देगी, वो आपे से बाहर होगा। गवाला क्या बोल रहा है, ओ बुझाओ ओ जुओं के शय्यातरे, क्या स्वांग रचाया है, क्या स्वांग रचाया है, क्या 3 बार जब सुना तो तापस तिल मिलाया है, तिल मिलाया है, तिल। क्रोध से तेजोलेश्या के, क्रोध से तेजोलेश्या की शक्ति जलाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन गे पावन। शीतलेश्या वीर प्रभु की और से आती है, और से आती है, और से मारंग में ही अग्नि की ज्वाला बुझ जाती है, ज्वाला बुझ जाती है, ज्वाला। उस तापस को भी प्रभु की शक्ति समझ में आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो जैसे ही उस गौशाले ने अपनी विपुल, संक्षिप्त विपुल तेजोलेश्या, संक्षिप्त का मतलब जब किसी बड़ी चीज़ को छोटे रूप में इकट्ठा करके रख दिया जाए। जैसे सांप जब फन फैला करके चलता है तब तो बहुत लंबा है, मगर जब सिकुड़ करके कुंडली मार करके बैठता है तब। इसी प्रकार वो लब्धियाँ जब प्रयोग में आती है तो बहुत बड़े लेवल पे दिखती है, मगर जब तक आत्मा में ही स्थिर रहती है तब तक लगता है कि इसके पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो उस वैश्यायन बाल तपस्वी ने जब 3 बार सुना, तो ध्यान देना, जो तपस्वी होते हैं उस तपस्या के कारण शरीर में कुछ रूखापन बढ़ने लग जाता है, शुष्कता आने लग जाती है, नीरसता आने लग जाती है। और उस नीरसता के कारण जब कभी प्रतिकूलता ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो वहाँ पर प्रचंडता भी आने लग जाती है। इसलिए क्या कहा, जब तुम कभी भूखे रहने वाली तपस्या करो, वो हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, मगर उसे शांत रखने के लिए तुम्हें स्वाध्याय करना होगा। क्या करना होगा? यदि अच्छा अध्ययन नहीं करोगे, कोई अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो तुम खुद को शांत नहीं रख पाओगे। जब जान पाओगे कि क्रोध करना तो
जिंदगी और मृत्यु की श्रृंखला को और एनलार्ज करना है और बढ़ाना है, तो फिर वो आत्मा क्या सोचती है, मैं क्रोध करने में समर्थ तो हूँ, मगर मुझे अपने सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल नहीं करना, इससे मेरा ही नुकसान होगा। तो उस भूखे रहने वाली, मतलब जो बाह्य तपस्या है, उस बाह्य तपस्या से लाभ तो है मगर उससे नुकसान भी हो सकता है। मगर इस बाह्य तपस्या के साथ जब आभ्यंतर तपस्या, स्वाध्याय जुड़ जाएगा, ज्ञान जुड़ जाएगा, विनय जुड़ जाएगी, तो फिर वो तपस्या नुकसान का कारण नहीं बन पाएगी। मगर वो बाल तपस्वी खुद को संभाल नहीं पाया, उसने तेजोलेशा का प्रयोग किया। और आवश्यक निरुक्ति में फरमाया है कि उनके द्वारा छोड़ी गई वो विपुल तेजोलेशा इस जम्बूद्वीप को बाहर से आवेष्टित करके जलाने वाली, जैसे सपोज करो एक बॉल है या एक थाली है, तो उस थाली के बाहर की ओर जब हीट आती है तो धीरे धीरे अंदर आती है। मगर भगवान ने जो अपनी ओर से शीत तेजोलेशा छोड़ी है, वो जैसे अंदर से, अर्थात एक बाहर से जला रहा है, और प्रभु की वो शीतलेशा कैसे थी, जो जम्बूद्वीप से अंदर की ओर फैलने वाली थी। अर्थात वो अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग कर रहा है, और प्रभु ने दया के कारण, अनुकंपा के कारण क्या किया, उस शीतलेशा का प्रयोग किया, और उससे होने वाला नुकसान क्या हो गया, टल गया। अब बहुत से ये कह देते हैं कि प्रभु ने उस लब्धि का प्रयोग किया, और लब्धि का प्रयोग करना प्रमाद है। लब्धि का प्रयोग करना एक प्रमाद है, एक लापरवाही है। मगर ध्यान देना है, हम या आप इतने बड़े साधक नहीं है कि जो हम भगवान के आगे कोई भी ऐसा टाइटल लगाए कि उन्होंने प्रमाद किया। भले वो उस टाइम हम कह सकते हैं कि प्रमत्त अवस्था में भी आए होंगे, मगर दया के अनुसार, दया से भरपूर जब हृदय है, तो दूसरे के प्रोटेक्शन के लिए आगे आने का भी यहाँ से क्या सिद्धांत बना कि साधु को भी निषेध, साधु को भी निषेध नहीं है। मगर साधु अपनी साधना को दूसरों को चमत्कृत करने के लिए प्रयोग करे तो निश्चय से ही वो प्रायश्चित का अधिकारी है। मगर जब सहज अवस्था ऐसी है, तो उस सहज अवस्था में यदि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो वो यदि उसके सुधार के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्रयोग कर रहा है जिसमें किसी जीव की हिंसा नहीं है, तो वहाँ पर वो अपने गुरु के आगे आलोचना करके प्रायश्चित यदि मिले तो उसको भी ग्रहण करे। मगर इतना ज़रूर है कि यदि दया का प्रसंग हो, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि तुम अपने कदमों को पीछे हटा लो। अर्थात बहुत से लोगों ने तो ये कह दिया कि प्रभु ने प्रमाद किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये तो उसके प्रति जो करुणा थी वो प्रेम के कारण, स्नेह के कारण थी कि मेरा गौशाला है। मगर प्रभु ने तो आज तक गौतम स्वामी जी को भी नहीं क्या कहा कि मेरा गौतम। जब उन्होंने इतने सुशिष्य को अपना शिष्य नहीं कहा कि ये मेरा है, तो वो तो कभी भगवान की आज्ञा में रहा ही नहीं था। तो उसके प्रति प्रभु के मन में कोई आसक्ति नहीं थी। मगर हाँ, इतना ज़रूर था कि दया का भाव आया, और उस दया के भाव को प्रभु ने कार्य रूप दिया। और जैसे ही ये सारी घटना घटित होती है, तो वैश्यायन बाल तपस्वी एकदम सहम सा गया और कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी शक्ति को पहचान गया, आपकी ताकत को जान गया, और ये भी जान गया ये आपका ही शिष्य है। और ये वैश्यायन बाल तपस्वी कौन थे? आवश्यक निरुक्ति में इनकी एक स्टोरी आती है कि चंपा नाम की नगरी थी, और चंपा उस नगरी के अंदर ही एक राजगृह का एक खंड है, गोबर ग्राम। कौन सा गांव? गोबर ग्राम। वहाँ पर गोशंखी नाम का एक बहुत ही
बड़ा समृद्ध गायों का पालन करने वाला ग्वाला है और उसकी बंधुमती नाम की पत्नी है। मगर कितने साल हो गए हैं उनके घर कोई औलाद, कोई बच्चा नहीं जन्मा। घर वाली खिन्न रहती है, उदास रहती है। अब वह सोचता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं, कभी इच्छा होगी विधि की तो मेरे को भी कुछ मिल जाएगा। और पास के गांव में एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि वहाँ पर चोरों ने, लुटेरों ने ऐसा भयंकर डाका डाला कि एक सगर्भा स्त्री, कैसी स्त्री? सगर्भा स्त्री जिसकी डिलीवरी की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है। अब उसके घर में आकर के उन्होंने, लुटेरों ने तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी, गहने इत्यादि छीनने शुरू कर दी। उस माँ ने बच्चे को डिलीवरी दी ऐसी कंडीशंस में, और उसके घर वाले को उसकी आंखों के सामने तलवार से गर्दन अलग कर दी। और उस सद्या प्रसूत अर्थात जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, अब इतनी वीकनेस है बॉडी में, मगर उसको भी खींच करके साथ लेकर जाने लगे। बच्चा जो अभी अभी जन्मा है और उसकी माँ उसको भी खींच करके लेकर जाने लगे। और चलते चलते उन्होंने बच्चे को तो वहीं छोड़ दिया, अरे कौन पालेगा, कौन बड़ा करेगा, मगर उसको साथ लेकर के चले गए। सोचा चलो इसको बेच करके कुछ पैसा कमाएंगे। तो चंपा नगरी में जाकर के एक बहुत जो मशहूर वेश्यालय था, वहाँ पर उसको वृद्ध गणिका को वो बेच करके कई स्वर्ण मोहरों को लेकर के अपने अपने घरों की ओर आ गए। मगर वो बच्चा रो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो उसको ये भी नहीं एहसास हुआ था कि मेरा इस परिवार में कौन कौन अपना है। मगर गोशंखी नाम का वह गौशाला, उधर से ग्वाला निकला और बड़ा समृद्ध था। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, रोने की आवाज़ सुनी, और अभी अभी ब्लड भी लगा हुआ है। अभी तो सारी सिचुएशन अभी नेचुरल डिलीवरी की अभी की है, और बच्चे को वो उठाता है, कपड़े में लपेटता है और घर पे ले आता है। और पत्नी से कहता है कि तू बच्चा बच्चा कहती थी ना, ले देख आज हमें भगवान ने अपने आप ही क्या दे दिया है, ये बालक दे दिया। और अपनी पत्नी को जो डिलीवरी वाले कपड़े हैं वो पहना करके लोगों में क्या चर्चा करवा दी कि मेरी पत्नी गूढ़ गर्भा थी। गूढ़ गर्भा मतलब इसके लक्षण बाहर प्रकट नहीं हुए थे कि शी वॉज प्रेग्नेंट, मगर उसने बच्चे को जन्म दिया है। और सारे मोहल्ले में, गलियों में मिठाइयाँ बंटने लग पड़ी, बच्चा बड़ा होने लग पड़ा। और जब बच्चा बड़ा हो रहा है और इधर उसकी माता कहाँ पर है, वो तो वेश्यालय में है। और जिस स्थान पर आई है अब उस स्थान के अनुरूप उसे कार्य भी करने पड़ रहे हैं। अब उन समस्त कलाओं में वो पारंगत होगी और उसका भी एक अपना नाम है, एक अपनी पहचान है। कभी ये बच्चा बड़ा होता है, घी बेचने के लिए निकलता है और घी के बर्तन भर कर के कभी चंपा नगरी की ओर आया, और वहाँ पर क्या देखा कि इसके जो मित्र लोग हैं वो सारे के सारे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे क्लब हाउसेस में, वेश्यालयों में एंटर कर रहे और आकर के बोल रहे, आज ज़िंदगी जीने का मज़ा आया, आज पता चला स्वर्ग क्या होता है। हम तो यूं ही घरों में रह कर के इतनी लिमिटेशंस में, इतनी बाउंड्रीज में घुट रहे थे। और जैसे ही उस बच्चे ने भी सुना, बड़ा हो गया है, नौजवान हो गया है, उसने सोचा कि मैं भी एक बार जाऊंगा, आज मेरे पास भी पैसे हैं। और ध्यान देना, जब कभी लग्जरी बढ़ती है ना, पैसा बढ़ता है, तो बुरी आदतों की और दौड़ भी उस व्यक्ति की लगने की संभावना बढ़ जाती है। और वो पहुंच गया उस वैश्यालय में। किस वैश्यालय में? जहाँ उसकी माता, अब उसको क्या पता है, अब वहाँ पर चॉइस करवाई जा रही है कि तुम्हें कौन सी पसंद है। और उसे सहज ही किस पर
प्रेम उमड़ता है अपनी ही माँ के ऊपर। कहने लगा मैं इसके साथ रमण करना चाहता हूँ। और जैसे ही कहा कोई बात नहीं तुम कल आना, आज तो सारी बुकिंग हो रखी है। और जैसे ही वो लौट करके अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त हुआ, गंध इत्यादि लगा कर के, विलेपन इत्यादि लगा कर के चल पड़ा, और रास्ते में विष्टा के ऊपर पैर आ गया। विष्टा समझते हैं ना, गंदगी के ऊपर पैर आ गया। जैसे ही पैर आया उसको ज़रा ख्याल ज़्यादा नहीं लगा, मगर सोच रहा है कुछ लगा है, चलो आगे जाकर के पहुंच लूँगा। और कहानी में कहा है कि उनकी जो कुल देवी थी, उसने जब ये घटना देखी और सोचने लगी, अरे देखो ये बेटा अपनी माता के साथ क्या अनाचार करने जा रहा है, ये तो कुल के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा कलंक होगा। मैं इसको समझाती हूँ, मैं इसको कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करती हूँ कि ये समझ जाए। तो वेश्यालय के उस बाहर वाले स्थान पे एक गाय और एक बछड़े की विकुर्वणा कर दी। अब वो बछड़ा माता के स्तन से दूध ले रहा है और फिर पी कर के हटा है, और इधर जैसे ही उसने देखा वेश्यालय आ गया मगर मेरे पैरों पे कुछ लगा हुआ है, तो उसने उस बछड़े के ऊपर ही पैर क्या कर दिया अपना साफ, बछड़े के ऊपर पैर साफ कर दिया। अब बछड़ा इंसानों की भाषा में माँ को क्या कहता है, माँ मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे ऊपर अपने गंदे गंदे पैर साफ कर रहा है। माँ कहती है बेटा जिन्ना ने लाती लोई फिर क्या करेगा कोई, अरे ये तो अपनी माँ के साथ अनाचार करने जा रहा है, तेरे ऊपर यदि ये विष्ठा भरा पैर लगा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं तू ध्यान ना दे। मगर उसने जब ये बात सुनी तो सोच में पड़ गया, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचा है, एंटर किया है, वो तो 16 श्रृंगार करके वेश्या तैयार खड़ी है, मगर जैसे ही जाकर के पूछने लगा तो मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। कहने लगे हमारा कोई परिचय नहीं होता, तुम बताओ तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम था, क्या तुम्हारा कार्य था, तुम्हारा परिवार कहाँ पर था। यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत से भी कई गुना ज़्यादा सोने की मोहरें दूंगा। तो वो लालच में आ गई और वादा कर लिया कि मैं और किसी को बताऊंगा नहीं। तो उसने सारा बताया, इस प्रकार मैंने नए नए अभी बच्चे को जन्म दिया था, मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चे को उठा कर के ले गए और मुझे इस वेश्यालय में छोड़ गए। और जैसे ही पता चला वहाँ से मन भरता है, आंखें भर जाती है, घर लौट करके आता है और आकर के गोशंखी जिसे आज तक अपना पिता, बंधुमती जिसे आज तक अपनी माँ कहकर पुकारता था, उनको कहता है तुम मुझे बताओ कि मैं सच में किसकी संतान हूँ, मेरी माँ सच में बताओ कौन है, तुमने मुझे कहाँ से उठाया है। पिता कहते क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो, हमने तो पता नहीं कितने तीर्थ यात्राएं की है, फिर जाकर के हमने तुम्हें प्राप्त किया, तुम झूठ मत बोलो हे पिताजी, यदि आपने सच ना बताया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करूँगा, मेरे को सच बताइए। जब देखा कि ये बच्चा मानने को तैयार नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से तुम तो वहाँ पर रो रहे थे, बिलख रहे थे, कोई तुम्हारे पास नहीं था, अनाथ पड़े थे, हमें बच्चे की आवश्यकता थी, हम तुम्हें उठा करके ले आए। और जैसे ही उसको सारी घटना रिवील होती है तो वो पैसे लेकर के वेश्यालय में जाता है और मोल देख करके अपनी माँ को वहाँ से मुक्त करवाता है। अब मुक्त करवाने के बाद उसको बहुत वैराग्य होता है, खुद को बहुत धिक्कारता है, सोचता है दुनिया के भोग ऐसे है कि व्यक्ति की मति बुद्धि भ्रष्ट कर देते। अब मैं इस संसार में, इस नश्वर झूठे दुनिया में रहने को तैयार नहीं। तो वे उस टाइम प्रणामा नाम की प्रव्रज्या अंगीकार करते। प्रणामा भगवती जी सूत्र में जिसका वर्णन आता है कि जो कोई भी दिखे उसको वंदन नमस्कार, जो जितने लेवल का है उसके उस लेवल के अकॉर्डिंगली उसे नमस्कार किया जाता है। तो
ये वही वैश्यायन नाम का बाल तपस्वी है जिसको वैराग्य उस घटना से हुआ। आतापना ले रहा है और गौशाले ने आकर इरिटेट किया और गुस्से में आकर के तेजोलेश्या छोड़ी, मगर भगवान की ओर से जब शीतलेश्या आई तो क्या दिल से पुकार आई कि हे भगवान, मैं आपकी शक्ति को पहचान गया। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। तेजोलेश्या की विधि गौशाला प्रभु से जान कर, प्रभु से जान कर, प्रभु से सप्त जीव को फली में मार्ग में पहचान कर, मार्ग में पहचान कर, स्वार्थ वृत्ति गौशाले की स्वार्थ वृत्ति गौ जुदा प्रभु से कराएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन गे पावन। और जैसे ही सारी स्टोरी उसे पता चलती है, इतना बड़ा तपस्वी है, और प्रभु ने जैसे बताया कि ये तो तुम्हें जलाकर के राख कर देता, तो वे डर गए, सहम गया, कांपने लगा, कहने लगा हे भगवान, ये तेजोलेश्या प्राप्त कैसे होती है? ये तेजोलब्धि किनको पैदा होती है? भगवती जी सूत्र के 15वें शतक में सारी स्टोरी आती। तो भगवान ने क्या फरमाया कि जो कोई भी 6 महीने बेले बेले की तपस्या करता है और मुट्ठी भर बेले के पारणे में उड़द या मूंग आहार के रूप में लेता है और चुल्लू भर पानी, प्रासुक पानी, वो ग्रहण करता है और दोनों भुजाएं ऊंची करके सूर्य को निहारता है, उसकी तपश, उसकी गर्मी को सहता है, उस व्यक्ति को ये तेजोलब्धि पैदा होती। अब जैसे ही सुना तो मन में क्या भाव आने लग पड़ा, मैं भी ये काम कर लूँगा तो मेरे भी भगत हो जाएंगे, यदि कोई पंगा लेगा तो उसको मैं जलाकर क्या कर दूँगा, राख कर दूँगा, लोग मेरे को मानने लग जाएंगे। क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज़ों की पूजा होती है ना, शक्ति की या भक्ति की। तुम किसी के पास तभी जाते हो या तो तुम उसकी शक्ति से प्रभावित हो और या तुम्हारे हृदय में उसके प्रति असीम प्रेम है, बहुत अपनत्व आता है, उसकी सौम्यता, शांति देख कर के तुम बस उसी के होकर के रह जाते हो। 2 ही बातें होती। मगर उसके मन में क्या आया कि मैं कैसे अपना डंका दुनिया में बजाऊंगा, शक्ति के बल से। तो गौशाला अभी तो चल रहा है, कूर्म ग्राम से प्रभु सिद्धार्थ ग्राम की ओर वापस लौट रहे और रास्ते में उस लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पर प्रभु से उसने पूछा था कि हे प्रभु, ये तिल के पौधे लगे हैं, तो इस तिल के पौधे पे 7 फूल है, ये फूल कहाँ पैदा होंगे? तो भगवान ने क्या कहा था, इसी पौधे की फली में 7 वो बीज के रूप में वहाँ पैदा हो जाएंगे। तो उसने उस टाइम क्या किया था, उसको उखाड़ दिया था। तो प्रभु से वो कहने लगा कि भगवान, वहाँ पर तो वो पौधा है ही नहीं, आपने तो भविष्यवाणी क्या की थी कि उस पौधे पे फली के रूप में वो 7 जीव पैदा होंगे। तो प्रभु ने क्या कहा, वो वहाँ नहीं, थोड़ा आगे देख, वहाँ पर है। और तुम्हारी चाल, तुम तो सोचते हो कि मैंने नज़र घुमा कर के देखा नहीं, मगर मेरे को तो सब पता चल गया कि तुम पीछे मुड़ कर के गए, उस पौधे को उखाड़ा और ये सोच कर के उखाड़ा कि उनकी भविष्यवाणी को मैं असिद्ध कर दूंगा।
मगर प्रभु की जो बातें हैं वो नियतिवाद नहीं है, मगर वो जानते हैं ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी और ऐसा ऐसा घटित होगा, और उसके बिहाफ पे प्रभु ने कुछ बोला था। अब जैसे ही उसने देखा कि वहाँ पर पौधा लगा हुआ है, फली तोड़ी, फली में से 7 जैसे ही बीज देखे, अब तो पक्का हो गया। कहने लगा ये सब कुछ नियत होता है, सब कुछ डेस्टाइंड होता है, कुछ भी करने से नहीं होता, अपने आप होता है। और सोचने लगा फिर मैं यूं ही इनके साथ इतने मगज मारता रहूं, मेरे को तेजो लब्धि की वो विधि भी मिल गई है, और मेरे को ये सिद्धांत भी मिल गया है, जो होना है तब अपने आप हो जाना है, कुछ करने से नहीं होगा, उसने अपने आप होना है। और प्रभु को वो जय राम जी बोल करके, बस प्रभु आपका साथ हमारा इतना ही था, अब मेरे को आपकी सनिधि की आवश्यकता नहीं। और प्रभु को छोड़ करके वो श्रावस्ती नगरी की ओर आ जाता है। किस नगरी की ओर? श्रावस्ती। और वहाँ पर एक कुंभकार शाला में रुकता है, और वहाँ पर 6 महीने की साधना करता है। कौन सी साधना? वही तेजोलब्धि की वो क्रियासिटी है ना, जल्दी से जल्दी खुद को दुनिया में एस्टेब्लिश करने की, स्टैंड होने की, दुनिया में नाम कमाने की। और जैसे ही वो उसने 6 महीने की साधना कंप्लीट की है, और उसके बाद 6 दिशाचरों के द्वारा उसने अष्टांग महाविद्या, जो नैमित्तिक विद्या है, कि सपोज आप सीढ़ी चढ़ कर के आए तो मुझे पहले पता होगा कि कौन आ रहा है, जैसे सीसीटीवी फुटेज में पता लग जाता है ये व्यक्ति आ रहा है, और आपके अंदर का भी स्कैन करके बता पाएगा कि तुम मन में ये क्वेश्चन लिख कर के आए हो, ये पूछने को आए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के, पौंदे पौंदे पानी लैंदा सोके, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू के मत्था, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे हृदय श्री जितेंद्र मुनि जी। तो उसने अष्टांग महाविद्या का भी ज्ञान ले लिया, आजीवक मत में दीक्षित भी हो गया। और आप क्या सोच कर के आए हो, क्या खा कर के आए हो, किससे मिल कर के आए हो, क्या प्रॉब्लम लेकर के आए हो, इतने साल पहले क्या हुआ था, आगे आने वाली की क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती है, उसने सारी थ्योरी अच्छे से समझ ली। अब जब इतना ज्ञान हो गया तो उसने दुनिया में अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया कि मैं 24वां तीर्थंकर हूँ, मैं जिन हूँ, मैं केवली हूँ। अब जब लोगों को आंसर मिलने लगते हैं अपने क्वेश्चंस के, तो लोगों के लिए तो अभी भगवान हो जाता है। जब चमत्कार दिखने लगते हैं तो वीतराग परमात्मा के प्रति आस्था
खंडित होने लग जाती। अब उन्हें लगने लगा अरे यही ईश्वर है, यही भगवान है, यही सब कुछ जानता और देखता है। और उसने अपनी तेजोलब्धि का टेस्ट भी कर लिया, परीक्षण भी कर लिया। जैसे मिसाइल कोई बनाते हैं वो उसका टेस्ट करते हैं, तो उसने देखा कि तेजोलब्धि आ गई है नहीं आई, मैंने 6 महीने खूह खाते में तो नहीं डाल दिए भगवान की बातों में आकर के। तो एक कुएं के किनारे पर एक महिला घड़े भर रही थी और उसने पहले क्या किया, पत्थर उठा करके उसका घड़ा फोड़ दिया। जब घड़ा फोड़ा वो चिल्लाने लगी तो उसको भी क्रोध आ गया और इसने अपनी तेजोलब्धि छोड़ दी और वो उसी टाइम भस्म हो गई, जल करके राख हो। अब उसको एश्योरिटी मिल गई, सर्टिफाइड होगी ना मेरी लब्धि कि मैं किसी को ऐसे करूं तो दुनिया मेरे से डरने लग जाएगी। अब ये साधनाएं तो थी, साधनाएं आज भी है, मगर इन चीज़ों का प्रयोग करना अपने ही संसार भ्रमण को बढ़ाना है। इन चमत्कारों से आत्मा का कल्याण तो नहीं, मगर हाँ थोड़ी देर की वाहवाही और जो वीतराग का धर्म मिला है उससे भ्रष्ट होने के चांस बहुत बढ़ जाते। मगर गौशाला खुद को खुदा मानने लग पड़ा। और इधर भगवान महावीर स्वामी जिन्हें वह सिद्धार्थपुर नगर में ही छोड़ करके आ गया था, प्रभु वहाँ से चलते चलते वैशाली की ओर बढ़ते। तो अब आगे क्या घटनाएं आएंगे कल इसको छोड़ते हैं इन्हीं भावों के साथ। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।